हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है। और अपने जो भी आपने अपने लिए चुना है लक्ष्य उस पे लगे होंगे ना। तो आज हम एक नया टॉपिक इसी के कंटिन्यूएशन में है, सोशल चेंज जो हम कर रहे थे उसी में एक नई थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे। और ये लास्ट थ्योरी है, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव आ जाएगा सोशल चेंज के टॉपिक के लिए ना। तो देखिए क्या है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये पार्सन की है, टैलकट पार्सन इसके जनक हैं एक तरह से इस थ्योरी के। तो देखिए, फंक्शनलिस्ट आर ऑफन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग स्टेटस क्विस्ट एंड इग्नोरिंग चेंज। तो कहा जा रहा है कि फंक्शनलिस्ट के लिए क्या कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेटस को ही, यानी जो भी चल रहा होता है उसी पे बिलीव करते हैं, चेंज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, इफ़ अ सिस्टम इज़ स्टेबल हाउ अ चेंज इज़ पॉसिबल। तो क्रिटिक का कहना है, इसके जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम स्टेबल है तो फिर चेंज कैसे पॉसिबल होगा। पार्सन्स एड्रेस दिस इशू बाय गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम और मूविंग इक्विलिब्रियम। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है पार्सन ने कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है या मूविंग इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम ही मूव कर रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें सामान्य एकदम स्टेबल हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई अप एंड डाउन नहीं है, ठीक है। चेंज इज सीन एज अ प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज ऑफ मूविंग इक्विलिब्रियम टू अनदर। तो इन्होंने कहा चेंज को वो इस तरह से देखते थे कि ऐसी प्रोग्रेस, ऐसी प्रगति जो कि एक स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम से दूसरे स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पर मूव कर जाती है या मूव करती रहती है, ठीक है। पार्सन्स टेक्स अ system's view of society and Parsonsian system is not in static equilibrium but in a dynamic one। तो इन्होंने कहा कि वो स्थिर नहीं रहता है वो इक्विलिब्रियम, वो चेंज होता हुआ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सिस्टम को ही बता रहे हैं ये। फर्स्ट देयर इज अ सर्टेन amount of flux in the external situation which tends to throw the system of balance। तो कह रहे हैं कि बाहर की सिचुएशन में एक फ्लक्स क्रिएट होता है, यानी चेंज होता रहता है जो कि सिस्टम ऑफ बैलेंस को अफेक्ट करता ही रहता है, ठीक है। सेकेंडली, इनसाइड दिस सिस्टम ऑल्सो देर आर प्रोसेसेस इन द फॉर्म ऑफ एक्शन गोइंग ऑन। और इसके कह रहे कि सिस्टम के बाहर की सिचुएशन आपने जान ली, सिस्टम के अंदर भी चेंज कैसा होता रहता है, एक्शन होता ही रहता है और ये कंटिन्यूस रहता है। विच प्रोवाइड एन इम्पल्स फॉर चेंज, जो एक चेंज को लाने के लिए इम्पल्स का काम करता है, ठीक है, ठीक है। इम्पल्स से ही चेंज हो रहा है, जैसे इम्पल्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इम्पल्स यहाँ पे जो सोशोलॉजी में जो हम समझ पा रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक तरह से एक ऐसा क्षण आ जाना जहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो आपके साथ रह रहे हैं वो तो आपके बढ़ते हुए आपको उतना नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब बाहर से कोई बहुत समय के बाद मिलता है तो यही कहते हैं ना, कितने बड़े हो गए, कितनी जल्दी बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, यही सब बात करते रहते हैं। तो ऐसा होता है। तो चेंज तो निरंतर घटित हो रहा है ना, आपकी बॉडी निरंतर चेंज हो रही है, बट विटनेस करने वाले कहीं दूर से ही लोग विटनेस कर पाते हैं। जब बाहर से कोई आते हैं ना, घर के लोग नहीं कह रहे अरे इतने बड़े हो गए, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहे हैं, दस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड सिस्टम अगेन रिस्टोर्स इट मेकिंग इट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो एक डिस्टर्बेंस भी आता है इस इक्विलिब्रियम में और फिर फिर यही जो डिस्टर्बेंस एक समय के बाद क्या हो जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में बदल जाता है, रिस्टोर कर लेता है अपने आप को, ठीक है। सो पार्सन्स आइडिया ऑफ चेंज इज लिंक्ड विद dynamic equilibrium। person sees change as a temporary state which is overcome by the systemic forces। तो इन्होंने इसको एक temporary state बताया, मतलब वो स्थायी नहीं है, और जो कि ओवरकम किसके द्वारा हो जाती है, जो सिस्टमिक फोर्सेस हैं, जो सिस्टम में ही फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। चेंज अकर्स व्हेन स्ट्रक्चरल स्ट्रेन ऑफ अ सिस्टम एक्सीड्स इक्विलिब्रियम फोर्सेस। तो कह रहे हैं चेंज तब घटित होता है जब स्ट्रक्चरल स्ट्रेन में जो इक्विलिब्रियम की फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तब ऐसा हो जाता है। ही डिडंट सी चेंज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इन्होंने एब्सोल्यूट टर्म्स में चेंज को नहीं नोटिस किया, नहीं जाना,
नहीं समझ पाए इसको, बट इन टर्म्स ऑफ अ मूविंग इक्विलिब्रियम, तो बट वही बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मूविंग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बार बार, इन विच अ सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम टू अनदर. According to him, when shared values are institutionalized in a system, it results into an equilibrium state. तो कह रहे हैं इनके द्वारा क्या कहा गया, शेयर्ड वैल्यूज़ यानी कुछ वैल्यूज़ जो हम शेयर करते हैं. सपोज डैट एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सत्य बोलना. तो ये जब एक सिस्टम में काफ़ी लोग इसको जब बोलने लगते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फिर ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाती है. मान लीजिए फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे झूठ बोलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उस स्टेज से फिर नेक्स्ट स्टेज में मूव कर जाएंगे. इस तरह से होता रहता है अकॉर्डिंग टू हिम. हाँ, तो ये बताते फिर इसके बाद क्या होता रहता है कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, फिर उसमें डिस्टर्बेंस आएगा कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. इस तरह से वो कंटिन्यूशन में रहता है. दिस इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलोइंग आर द टू इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ इस आइडिया ऑफ चेंज. तो इन्होंने दो इंटीग्रल एस्पेक्ट्स बताए इस आइडिया ऑफ चेंज के, तो वो देख लीजिए. पहला है सिस्टम्स व्यू ऑफ चेंज, ठीक है. तो देखिए इसमें क्या बताया, फॉर पार्सन्स चेंज इज रिस्टोरेटिव, वन डैट ब्रिंग्स सिस्टम बैक टू इन इक्विलिब्रियम. तो कह रहे हैं कि इनका कहना है कि सिस्टम्स व्यू ऑफ चेंज में क्या बता रहे हैं कि चेंज जो है रिस्टोरेटिव है, यानी कि वो अपने आप ही रिस्टोर कर लेता है. जब उसमें चेंज आता है फिर उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, ठीक है. ऑल द स्ट्रक्चर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. तो कह रहे हैं जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एक सिस्टम में क्या हैं, क्लोजली एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और फंक्शंस जितने भी हो रहे हैं वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, यानी कोई एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड है, ठीक है. इट इज़ रिलेटेड टू पार्सन्स एजिल फ्रेमवर्क, ठीक है. एंड एनी डिस्टर्बेंस इन एनर्जी फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो लीड्स टू सोशल चेंज. तो कह रहे हैं इसी में जब डिस्टर्बेंस होता है तब क्या आ जाता है, सोशल चेंज आ जाता है. Since system is an integrated one, change in any of the functional prerequisite produce change in others also. तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रहता है ना, और कोई भी जो भी फंक्शनल प्रीरिक्विजिटिव हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस को एक तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो चीज़ हो जाए, अकर हो जाए, मतलब टेक्स प्लेस जैसे बोलते हैं ना. तो यही बता रहे हैं कि क्योंकि ये इंटीग्रेटेड रहता है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है, तो जब चेंज आता है तो दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं उसको भी चेंज कर देता है, ठीक है. दूसरा है इनका इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सोशल चेंज. इसको देखिए, लाइक इवोल्यूशनरी थ्योरीज ही बिलीव्स दैट सोसाइटी इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सोसाइटीज एंड हेड फ्रॉम वन इवोल्यूशन इज यूनिवर्सल टू अनदर इन 5 स्टेजेस. तो इनका कहना है कि जैसे ऑल इवोल्यूशनरी थ्योरीज थे, उनका ये बिलीव था कि सोसाइटी जो है सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जाती रहती है, ठीक है. और इसमें 5 स्टेजेस बताए उन्होंने. द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम सिंपल हंटिंग गैदरिंग टू कॉम्प्लेक्स इज सीन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ सोसाइटी. तो कह रहे हैं कि पहले आपको पता है मनुष्य क्या था, हंटर गैदरर था, यानी कि अपने भोजन के लिए वो हंटिंग करता था, है ना, और फिर मतलब मूव करते रहते थे. तब तक तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ नहीं था. जैसे ही उसने खेती वेती करना शुरू किया तो वो परमानेंटली एक जगह सेटल होने लगा. तो कह रहे हैं कि ये चेंज इसलिए भी आता है क्योंकि सोसाइटी बहुत ही अडेप्टिव हो जाती है, यानी उसको चेंज को अडेप्ट करने में सक्षम हो जाती है, इसीलिए सारे चेंजेस को वो बियर कर पाती है ना. एज सोसाइटीज इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट इंक्रीजेस. तो कह रहे हैं ये भी बता रहे हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, हम इन्वायरमेंट पे भी कंट्रोल दिखाने लगते हैं. आप देख ही रहे हैं आजकल पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं. तो एक तरह से इन्वायरमेंट को भी अपने कंट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं एक तरह से ना. दस इन टर्न पॉजेज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन. दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द जनरलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़. अब देखिए फिर इससे क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन पैदा हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, वैल्यूज़ को जनरलाइज कर दिया जाता है ना. द सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल ऑर्डर आर मेंटेन बाय जनरलाइजेशन. तो कह रहे हैं सोशल ऑर्डर और सोशल इंटीग्रेशन कैसे मेंटेन होता है, जनरलाइजेशन से. मतलब किसी भी एक वैल्यू सिस्टम को जनरलाइज कर देना कि ये सब फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें ईजी हो जाता है. सोशल चेंज दस इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिफ्रेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन एंड अडेप्टेशन. तो 3 वर्ड्स यहाँ पे आ गए हैं, क्या है,
सोशल चेंज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिफ्रेंशिएशन यानी बिखराव होता है, फिर स्पेशलाइजेशन होता है, फिर अडेप्टेशन भी होता है। यानी कि अडेप्टेशन का मतलब है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज बाहर हो रहा है, सिस्टम में चेंज आ रहा है, तो हम भी उस तरह से उसको अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव देख लेते हैं सोशल चेंज में। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट सी सोशल चेंज बियॉन्ड इंटीग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट डिबेट, दे रिजेक्ट ग्रांड थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज एज प्रपोज्ड बाय मार्क्स, दर्किम एंड पार्सन्स। तो इनका पोस्ट मॉडर्निस्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, इन्होंने ग्रांड थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और कहा कि जो मार्क्स, दर्किम और ये पार्सन बोल रहे थे सोशल चेंज को लेकर के, उसको completely रिजेक्ट किया। फेमिनिस्ट सोशोलॉजी इज़ वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निस्ट सोशोलॉजी। तो फेमिनिस्ट सोसाइटी एक तरह से सोशोलॉजी इवॉल्व हुई इसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में। ठीक है, और इसको एक तरह से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, इफ़ इट इम्फेसाइज सेंट्रलिटी ऑफ जेंडर इन सोशल चेंज। तो इन्होंने किस पे इम्फेसाइज किया, जेंडर को इम्फेसाइज किया। ठीक है, सोशल चेंज में अकॉर्डिंग टू द फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट, सोशल रियलिटी इज व्यू डिफरेंटली बाय टू सेक्सेस, राइजिंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स, फेमिनाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स एंड वुमेन्स मूवमेंट्स आर सीन एज न्यू डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज। तो इन्होंने कहा कि एक तरह से कि अब जो सोशल चेंजेस सेक्सेस और जेंडर के बीच में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि हर जो जेंडर है, मतलब जैसे मेल का एक अब अलग पर्सपेक्टिव है, फीमेल का अलग है, उसी सिचुएशन में तो चेंज भी इनके इर्द गिर्द ही घूमता है। जैकस डेरिडा एंड माइकल फूको इसको पढ़ते हैं, लेड फाउंडेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो इन्होंने, इन दो लोगों ने ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक तरह से फाउंडेशन डाला। फोको analyze the emergence of modern institutions like prisons, hospitals and schools as a sign of increasing surveillance and discipline in society। तो कह रहे हैं हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स और स्कूल्स का खोला जाना ना महिलाओं के लिए भी एक साइन था, किसके लिए, कि अब क्या है, देख रेख हो सकती, सर्वेलांस पे चीज़ें डाली जा सकती हैं और डिसिप्लिन सोसाइटी में हो सकता है, आने भी लगा था। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इज़ नॉट डेस्टाइन्ड टू सोशलिज्म एज मार्क्स हैड predicted, but is likely to more multicultural and diverse, so that traditional branches of sociology will prove insufficient to account for social change। अब इन्होंने क्या बताया कि पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी जो है सोशलिज्म नहीं उतना अडॉप्ट कर रही है जैसा कि, या सोशलिज्म में नहीं जा रही है जैसा कि मार्क्स ने कहा था, बल्कि क्या हो रहा है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ बन रही हैं जो कि ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ सोशोलॉजी को भी चैलेंज कर रही है ना। और ये इसलिए भी ऐसा हो रहा है क्योंकि वो सोशल चेंज लाने में पुरानी चीज़ें उतनी सफिशिएंट नहीं मानी जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ऑथर जीएन बॉड्रिल्ड, मास मीडिया हैज़ रिवर्स द मार्क्सिस्ट व्यू या idea that society is dominated by economic structure, rather it will now be increasingly controlled by the signs and images which are a creation of mass media। आप देख रहे हैं कि जीएन बॉड्रिल का कहना क्या था कि जो मास मीडिया के आने से क्या हुआ कि मार्क्सिस्ट जो आइडिया है वो रिवर्स हो गया। अब सोसाइटी ज़्यादातर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत, मतलब उसका इम्पैक्ट तो रहेगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, बट ज़्यादा रोल किसका हो जा रहा है, मास मीडिया का हो जा रहा है, जो आजकल आप सोशल मीडिया देख भी रहे हैं कि कितना प्रभावी है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू ऑफ सोशल चेंज बाय द पार्सन्स हमने जान लिया, और बाद में हमने पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू भी कर लिया है। सभी बातें कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि समझाने वाली नहीं है, सभी समझ ही रहे होंगे और सबका इतना लेवल तो है ही कि इन इश्यूज़ को समझा जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम आज जो हम कर चुके हैं उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज करेंगे, वर्ल्ड सिस्टम्स व्यू जान लेंगे, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस को भी जानेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन। आनंद से जब पढ़ेंगे तो बर्डन होगा ही नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।